Hello friends, welcome again. Today we will discuss about Ampere's law and its application. So friends, let's get started. So friends, first we will discuss about Ampere's law statement and its proof. So एम्पियर ने अपने लॉ में क्या कहा था? इन्होंने बिल्कुल अपना इनका जो लॉ है वो गॉसेस लॉ से मिलता जुलता है। जैसे गॉस ने क्या कहा था कि जो टोटल फ्लक्स होगा, मतलब फ्लक्स का सरफेस इंटीग्रल होगा, वो किसके इक्वल होगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। ठीक है, ऐसा ही इन्होंने कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो लाइन इंटीग्रल है वो म्यू नॉट टाइम्स होगा जो टोटल करंट होगी किसी भी लूप द्वारा इनक्लोज जो करंट होगी टोटल उसके म्यू नॉट टाइम्स होगी। That means it states that the line integral of magnetic field is equals to mu naught times the total current enclosed by the loop. That means line integral of magnetic field is equals to what I have said. I have said that mu naught times of net current enclosed by the loop, I net. समझ गए आप लोग? So this is Ampere's law statement. समझ गए आप लोग? अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। इसका प्रूफ देखिए। इसके प्रूफ के लिए सपोज कीजिए मैं एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर ले रही हूँ। ठीक है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है ये। इसका जो है आर डिस्टेंस से दूर एक पॉइंट P है। इसके सपोज कीजिए ये है DL वेक्टर और ये है B वेक्टर की लंबाई, ये है डिस्टेंस R। सो कंसीडर इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर हैविंग करंट I। इसमें सपोज कीजिए करंट I फ्लो हो रहा है। नाउ इमेजिन एन एम्पियर्स लूप। देखिए जैसे वहाँ पे हम गॉसियन लूप लेट किया करते थे, यहाँ पे एम्पियर्स लूप लेट करना ज़रूरी है क्योंकि जो नेट करंट है वो हम लूप के अंदर देखेंगे कि लूप के द्वारा कितनी करंट एनक्लोज है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे पहले यहाँ पे एम्पियर्स लूप लेट करना पड़ेगा। सो कंसीडर ए एम्पियर्स लूप एंड ए स्मॉल करंट एलिमेंट DL ऑन द लूप। नाउ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर क्या होगा? मैंने बायोट लॉ में पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है? मुझे तो इसका प्रूफ करना है। देन ये वाला लेके चलेंगे, ये प्रूफ करेंगे। ठीक है, देन लाइन इंटीग्रल ऑफ B DL इज इक्वल्स टू, वी नो दैट B इज इक्वल्स टू क्या है? म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R एंड DL दिस वन। तो यहाँ से म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R बाहर आ जाएगा और अंदर क्या? DL। और ये देखिए यहाँ करंट एलिमेंट मैंने यहाँ लिया छोटा सा, तो इंटीग्रेशन ऑफ DL दैट मीन्स इस पूरे लूप की लंबाई पूछ रहा है ये। इंटीग्रेशन ऑफ DL क्या हो जाएगा? इसकी रेडियस है कितनी? R। तो इंटीग्रेशन ऑफ DL इज इक्वल्स टू सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस करंट लूप विच इज इक्वल्स टू 2 पाई R। So put this value in this equation, mu naught I upon 2 pi R multiply 2 pi R। So इससे ये चीज़ कट हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचा mu naught I। So finally we can say that line integral of magnetic field is equals to mu naught times of net current enclosed by an ampere's loop। समझ गए आप लोग? ये है हमारा एम्पियर्स लॉ एंड इसका प्रूफ। अब हम इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स लॉ। आवर फर्स्ट एप्लीकेशन इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड। सो फ्रेंड्स सपोज कीजिए मेरे पास ये कोई सोलेनॉइड है, ऐसे ही तो होते हैं सोलेनॉइड। सपोज कीजिए इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N है। ठीक है, इसमें करंट I फ्लो हो रही है।
और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो है वो है n, दैट मीन्स n इज इक्वल्स टू n अपॉन l। ये दो चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक है। तो अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे इस पूरी सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। सो मैंने क्या क्या कंसीडर किया, आई हैव कंसीडर्ड ए लॉन्ग सोलेनॉइड हैविंग टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n and I current is flowing in this solenoid and I also let n number of turns per unit length। so अभी हम इसमें कोई एम्पियर्स लूप लैग करते हैं और उससे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हम निकालेंगे। सो सपोज कीजिए मेरा जो एम्पियर्स लूप है वो कुछ इस तरीके से है, बाहर भी अंदर भी, पी क्यू, ये वाला सिरा आर एंड दिस वाला एस, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे इस वाले एम्पियर लूप के इस वाले साइड पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है, इस वाली साइड पे, इस वाली साइड पे, इन चारों साइड पे देखेंगे और उन सभी को प्लस कर देंगे, हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, ठीक है। तो सपोज कीजिए यहाँ पे देखिए मुझे क्या निकालना है, बी डी एल इंटीग्रेशन पी टू क्यू प्लस बी डी एल क्यू टू आर प्लस बी डी एल एस क्यू आर टू एस एंड प्लस बी डी एल एस टू पी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई, क्योंकि आई करंट फ्लो रहा है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बी और डी ये सभी वेक्टर्स हैं, यहाँ पे बी और डी के बीच में एंगल्स देखिए आप लोग, यहाँ पे कितना एंगल है, पी और, जैसे मैं यहाँ पे पी और क्यू, इसकी मैं बात बाद में करूँगी, पहले मैं एंगल्स की बात करती हूँ। ये कितना हो जाएगा भाई, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, उनका मैग्नीट्यूड प्लस कॉस थीटा, उनके बीच का एंगल। यहाँ पे देखिए क्यू टू आर थीटा कितना है बी और डी एल में, कितना है 90 है, तो दैट मीन्स कोस 90 विल बी 0, तो ये क्या हो जाएगा, बी डी एल कोस 90 इज इक्वल्स टू 0। ऐसे ही मेरे यहाँ पे आर टू एस क्या है, थीटा इज इक्वल्स टू आर टू एस थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, यहाँ पे कितना थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और यहाँ पे कितना है एस टू पी, यहाँ पे भी तो थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है। ये आप लोगों को समझ में आ गई बात। अभी हम बात करते हैं पी टू क्यू जो एड्ज है, जो लेंथ है, वो सोलेनॉइड से काफ़ी डिस्टेंस पे है, सोलेनॉइड से काफ़ी दूर होने की वजह से इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी, ठीक है भाई। सपोज कीजिए वायर यहाँ पे है और हम खड़े यहाँ पे हैं, तो क्या कोई मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम इससे काफ़ी दूर हो गए। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की जो एक्सपीरियंस है वो कितना हो जाएगा, 0, दैट मीन्स B इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स ये वाला फैक्टर भी 0, ये वाला फैक्टर भी 0 एंड दिस भी 0। तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास आया R टू S B D L कोस 0 1, तो R टू S B D L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, B बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज इक्वल्स टू एल, देन डी एल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई, तो B इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन एल। समझ गए आप लोग। सपोज कीजिए, देखो अब मैं टोटल करंट देखती हूँ, तो टोटल करंट इन लेंथ L क्या हो जाएगी, NL, सो द टोटल करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप विल बी NLI, क्या हो जाएगी, NL टोटल करंट, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टोटल करंट एनक्लोज्ड बाय लूप इज इक्वल्स टू NLI। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे रख देती हूँ, तो फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, म्यू नोट NLI अपॉन L, L से L कट विच इज इक्वल्स टू म्यू नोट NI। N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसे मैं B इज इक्वल्स टू यहाँ पे लिख देती हूँ, इसका रिजल्ट इसे मैं ये भी लिख सकती हूँ, B इज इक्वल्स टू म्यू नोट NI अपॉन L। This is the magnitude of magnetic field due to a
लॉन्ग सोलेनॉइड। समझ में आया आप लोगों के? सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये एप्लीकेशन अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। इसके बचे हुए एप्लीकेशन मैं आप लोगों को कल बताऊंगी और उनके यूजेस भी कल बताऊंगी। सो अगर आप लोगों को फिर भी कोई इनमें डाउट आ रहा है तो मैं आपको दोबारा से कहूँगी या आप वीडियो दोबारा देखिए। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग मी।